गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट के बारे में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। अब देखो, मॉसफेट जो होता है ना, जेएफईटी हमने पढ़ लिया। एक हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मॉसफेट के बारे में। ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। मॉसफेट भी जो होता है ना हमारे पास, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे पास एन चैनल मॉसफेट और दूसरा होता है हमारे पास पी चैनल मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट भी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एन चैनल मॉसफेट और दूसरा होता है हमारे पास पी चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। देखो, जब एन चैनल मॉसफेट बनाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक पी सबस्ट्रेट होती है, यानी ये पी टाइप होता है। पी अवस्तर भी बोलते हैं, पी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये साइड है, इस साइड एक, तो इस साइड और एक इस साइड, बहुत अधिक मात्रा में हम मादित कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। किसकी? एन टाइप की। प्लस का मतलब होता है बहुत अधिक क्वांटिटी में, और यहाँ पर भी एन प्लस। और ये जो पूरा होता है हमारे पास, ये क्या होता है? पी होता है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ हमने क्या कर रखी है? एन प्लस प्लस की कर रखी है। ये जो एक एन प्लस होता है ना, यहाँ से हम एक तार निकालते हैं, एक टर्मिनल बना लेते हैं, और ये कहलाता है हमारे पास सोर्स। क्या कहलाता है हमारे पास? सोर्स कहलाता है। एक हमारे पास यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ड्रेन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ हम एक परत बनाते हैं। ये जो परत है वो होती है SiO2 की, यानी कि ये जो अवस्था दिख रही है पी टाइप, इसके ऊपर ये एक परत बनाते हैं हम। किसकी बनाते हैं हम? SiO2 की। ठीक है, ये हमारे पास इंसुलेटेड पदार्थ होता है। इंसुलेटेड का मतलब होता है हमारे पास कुचालक पदार्थ होता है। और इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक टर्मिनल होता है हमारे पास, क्या? जी टर्मिनल होता है ये हमारा। ठीक है, अब देखो, ये जो N प्लस है ना, ये N प्लस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा ना, इसलिए इसे बोलते हैं हम कौन सा? एन चैनल मॉसफेट बोलते हैं। इस तरीके से बनाते हैं हम कौन सा? एन चैनल मॉसफेट। यहाँ जो चैनल बनता है ना, वो कौन सा बनेगा? एन चैनल बनेगा। अगर आपसे कहा जाए भैया पी चैनल मॉसफेट बनाओ, तो पी चैनल मॉसफेट बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एन अवस्थर लेते हैं, एन सबस्ट्रेट लेते हैं, ये एन है पूरा। ठीक है, क्या है ये? एन है। अब इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ साइड में और यहाँ हम अधिक मात्रा में पी की, और यहाँ पर भी किसकी? पी की क्या कर देते हैं हम? डोपिंग कर देते हैं, मादित कर देते हैं पी टाइप को। कर दिया। एन अवस्थर यानी एन लोगे ना, तो यहाँ पी प्लस और यहाँ पी प्लस मादित कर देना है। यहाँ पी अवस्थर लोगे तो यहाँ एन प्लस और यहाँ एन प्लस बना देना है।
तो यहाँ पर P प्लस अर्धचालक हो गया, यहाँ भी P प्लस का मतलब बहुत अधिक मात्रा में है। इसमें एक टर्मिनल बना लेंगे, ये क्या होगा, सोर्स होगा। इससे दूसरा टर्मिनल बना लेंगे, ये क्या होगा, हमारे पास ड्रेन होगा। यहाँ बीच में किसकी परत बिछा देते हैं हम, SiO2 की परत बिछा देते हैं। और यहाँ से जो टर्मिनल होता है ना, वो कौन सा टर्मिनल होता है, G टर्मिनल होता है। अब ये जो है P प्लस और ये भी क्या है P प्लस, यहाँ जो चैनल बनेगा ना बीच में, जहाँ से फ्लो होगा बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा, वो क्या होगा हमारे पास, कौन सा चैनल बनेगा, ये P चैनल बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, N चैनल मॉसफेट बना लेते हैं और P चैनल मॉसफेट बना लेते हैं। इसे हम IGFET भी कहते थे, IGFET भी बोलते हैं। IGFET का मतलब इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी रोधी गेट FET। क्या और बोलते हैं इसे हम, रोधी गेट FET, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को रोधी गेट बोलते। क्यों, क्योंकि जो ये गेट टर्मिनल बनाया है ना, और ये जो अवस्था है, इसके बीच में हमारे पास क्या है, क्या रखी है हमने, एक रोधी पदार्थ रखा है, कौन सा, SiO2 का। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, मॉसफेट बना लिया। ये दोनों जो डायग्राम है, ये N चैनल मॉसफेट का है और ये हमारे पास क्या है, P चैनल मॉसफेट का है। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया मॉसफेट कैसे बनाना है, एक P अवस्था ले लिया, इसमें N की डोपिंग कर दी, यानी मिश्रण कर दिया बहुत अधिक मात्रा में। ये N वाला एक सोर्स टर्मिनल होता है, ये ड्रेन होता है। गेट टर्मिनल पर हमने यहाँ पर कौन सी परत लगाई है, SiO2 की परत लगाई है, ठीक है। और यहाँ N चैनल में, इन दोनों के बीच में N चैनल बनता है, N टाइप बनेगा, और इन दोनों के बीच में P चैनल बनता है, P टाइप बनेगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं N चैनल मॉसफेट और P चैनल मॉसफेट। P अवस्था का मतलब P टाइप है ये। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, मॉसफेट बना लेते हैं। अब मॉसफेट की हम और भी बात देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो हमारे पास मॉसफेट होता है ना, इसका उपयोग दो विधाओं में होता है। मॉसफेट जो होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मॉसफेट का जो यूज़ होता है, उपयोग होता है, वो दो विधाओं में होता है, दो मोड में होता है, ठीक है। और ये दो मोड कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है हमारे पास समवृद्धि विधा, ठीक है। एक तो क्या होती है हमारे पास, समवृद्धि विधा होती है। और दूसरा जो हमारे पास मॉसफेट काम करेगा ना, बी, वो होती है हमारे पास अवक्षय विधा। यानी मॉसफेट का उपयोग दो मोड में करते हैं, दो विधाओं में करते हैं, एक तो समवृद्धि विधा और दूसरा क्या, अवक्षय विधा। इसे हम बोलते हैं एनहेंसमेंट मोड भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा मोड, एनहेंसमेंट, इस मोड में काम कर रहा है। और अवक्षय मतलब डिप्लेशन मोड में काम कर रहा है, डिप्लेशन मोड में, इसे बोलते हैं ई मॉसफेट भी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, डी मॉसफेट भी बोलते हैं। तो हम दो तरीके के मॉसफेट डिस्कस करेंगे इसमें। एक तो क्या, समवृद्धि विधा में, जिसे हम ई मॉसफेट बोलते हैं, और दूसरा क्या, अवक्षय विधा में, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉसफेट भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए की, कौन सा, समवृद्धि विधा। जब मॉसफेट किस में काम कर रहा हो, ई मॉसफेट हो, यानी कि समवृद्धि विधा हो उसकी,
ये क्या होती है वो ही हम देखने वाले हैं। एनहेंसमेंट मोड क्या होता है मॉसफेट का। उससे पहले ये भी जो ई मॉसफेट होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है वही एन चैनल और दूसरा क्या होता है पी चैनल। एक तो होता है हमारे पास एन चैनल और एक होता है हमारे पास क्या पी चैनल होता है। एनहेंसमेंट मॉसफेट भी दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। इसका जो प्रतीक होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, देखो ये है ना। और इसमें एक टर्मिनल दर्शा दिया हमारे पास डी और ये, और इसमें एक टर्मिनल ये और ये। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया बंद कर दिया। इसके बाद करंट कहाँ आ रही है अंदर की ओर आ रही। ये एस होता है, एस होता है अवस्थर, ठीक है। एक डी होता है, एक एस होता है और एक होता है जी। ये जो पीछे की तरफ दिखाया है ना ये अवस्थर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अभी अभी ये बनाया ना ये पी अवस्थर, तो ये टर्मिनल बना लेते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, पीछे वाले भाग को अवस्थर बोलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पी चैनल की तो सेम रहेगा, बस धारा की दिशा क्या हो जाएगी बदल जाएगी। देखो पी अवस्थर की बात करते हैं ना तो उसका प्रतीक ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास क्या जी, है ना। ये होता है हमारे पास क्या जी। ये यहाँ पीछे हम अवस्थर से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, और अच्छा लगे इसलिए गोल बना दें। धारा कहाँ जाएगी बाहर की ओर और ये क्या है एस। तो ये आता है हमारे पास ई मॉसफेट होता है। ये कौन सा मॉसफेट है हमारे पास ई मॉसफेट। ये एन चैनल और ये पी चैनल। तो मॉसफेट दो तरीके से काम में लेंगे, ई मॉसफेट और डी मॉसफेट। और ई मॉसफेट भी कितने टाइप्स का होता है दो टाइप्स का। एक तो होता है एन चैनल होता है और एक होता है हमारे पास पी चैनल, और उसको हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब देखो ये तो प्रतीक थे, पता होना चाहिए, ठीक है। हम तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, देखो प्रतीक की बात ही नहीं करेंगे, याद हो जाए तो अच्छी बात। हम सीधा ही बना लेंगे अपना जो ई मॉसफेट हम पढ़ रहे हैं ना वो सीधा ही हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कौन सा एन चैनल मॉसफेट, ई मॉसफेट, एन चैनल ई मॉसफेट, ठीक है। देखो ई मॉसफेट का मतलब अलग है, एन चैनल का तो मैंने अभी मॉसफेट में बता ही दिया। एन चैनल कैसे बनाओगे आप, इसके लिए आप कौन सा अवस्थर लोगे, यहाँ पर ये है पी सबस्ट्रेट अवस्था, यानी कि हमने यहाँ पर क्या डाल रखा है पी टाइप बना रखा है इसे। इसके यहाँ पर हमने क्या किया बहुत अधिक मात्रा में एन मिला दिया और ये छोटे से क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में क्या है एन प्लस है। यहाँ से एक टर्मिनल ले लिया तो ये कौन सा हो गया सोर्स, यहाँ से एक टर्मिनल ले लिया ये कौन सा हो गया ड्रेन। यहाँ हमने बीच में कौन सी परत लगा दी SiO2 की परत लगा दी, और ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल हो गया गेट टर्मिनल हो गया। तो तीन टर्मिनल हो गए। अब देखो यदि ये तो हो गया एन चैनल, कौन सा चैनल हो गया एन चैनल, ठीक है। पी चैनल होता तो एन अवस्था लेते, वो मैंने आपको बता दिया। अब ई मॉसफेट की जब भी हम बात करते हैं ना तो वो क्या होता है, देखो ई मॉसफेट की क्रिया में आप पी को तो क्या कर दो ग्राउंड कर दो, पी को तो क्या कर दिया भू संपर्कित कर दिया, ठीक है। अब देखो भू संपर्कित कर दिया, जी और एस के बीच में कोई ना कोई क्या होगी वोल्टता होगी, ये एस टर्मिनल है। तो देखो जी जो है ना वो क्या होना चाहिए एस क्या होता है हमारे पास जहाँ से
बहुसंख्यक आवेश वाहक अंदर जाते हैं, n प्लस है तो s को हम किससे जोड़ते हैं, यहाँ पर s को जोड़ते हैं नेगेटिव से और इसको जोड़ते हैं हम किससे, पॉजिटिव से। ठीक है, s को तो किससे जोड़ देते हैं हम, नेगेटिव से, और g को पॉजिटिव से, क्योंकि s में n है, n क्या है, बहुसंख्यक आवेश वाहक। ऐसे ही ये कौन सी वोल्टता होती है हमारे पास, VGS होती है। कौन सी होती है, VGS। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा मोड होता है, ये एनहेंसमेंट मोड होता है। इसके बाद S से हमने यहाँ से एक तार लिया, ये D है। ठीक है, D में क्या है, N प्लस है, इसको आप निर्गम साइड है, इसको विपरीत में जोड़ो। ठीक है, इसको जोड़ो प्लस से और इसको जोड़ो माइनस से, कौन सी वोल्टता है, VDS वोल्टता है। ठीक है, कौन सी वोल्टता है ये, VDS। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने D को तो कैसे जोड़ा है, प्लस से, और S को नेगेटिव से, और G को भी प्लस से जोड़ा है। तो ये जो मोड होता है ना, ये कौन सा मोड होता है, एनहेंसमेंट मोड होता है। जब भी हम इस मोड में जोड़ते हैं ना, तो हमारे पास वृद्धि होती है किसमें, बहुसंख्यक आवेश वाहक में। देखो कैसे होती है हमारे पास, मैंने VGS यहाँ लगाया है G और S के बीच में, ये क्या है, प्लस है। अब ये बीच में एक संधारित्र की तरह काम करेगा, तो यहाँ से आवेशों का प्रवाह तो होगा नहीं, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ कौन सा आवेश जमा हो जाएगा, प्लस आवेश जमा हो जाएगा। कौन सा आवेश जमा हो जाएगा, प्लस। कौन सा चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। क्लियर है, अगर यहाँ प्लस वाला हो जाएगा ना, तो ये P अवस्था जो है हमारे पास, इसमें से नेगेटिव कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई। अगर हम VGS का मान भी क्या करते जाते हैं, बढ़ाता जाते हैं, तो ये एक संधारित्र की तरह काम कर रहा है। अगर इधर प्लस जमा हो रहा है ना, तो इधर क्या होता जाएगा, दूसरे पर माइनस माइनस जमा होता जाता है। इसलिए हम यहाँ पर SiO2 की क्या लगा देते थे, लेयर, क्योंकि ये धारिता की क्रिया कर रहा है, कैपेसिटेंस बना रहा है ये। और नीचे कौन सा आवेश आ रहा है, चार्ज आ रहा है नेगेटिव, और ऊपर क्या हो रहा है, VGS का मान बढ़ाते जाएंगे, प्लस प्लस। नीचे कौन सा चैनल क्रिएट हो रहा है, ये वाला कौन सा चैनल बन रहा है, ये N चैनल, यानी इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। कौन इकट्ठा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखो ये जो N प्लस है हमारे पास, और ये हमारे पास VDS है। अब ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये भी N, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऐसे क्या करेंगे, हमारे पास गति करेंगे। और ये जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे ना, तो ये सोर्स से कहाँ की ओर जाएंगे, ड्रेन की ओर जाएंगे। और ड्रेन की ओर जाएंगे तो इसमें क्या फ्लो होगी, हमारे पास करंट फ्लो होगी। और वो करंट कौन सी होती है, हमारे पास ID होती है। कौन सी करंट होती है, ID। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट की दिशा कैसे होगी, ऐसे। तो इस तरीके से हमारे पास ID वृद्धि होती है। समवृद्धि विधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमने VGS लगाई थी, यहाँ तो प्लस प्लस इकट्ठा हो गया, यहाँ माइनस माइनस इकट्ठा हो गया। ठीक है, पहले ही आवेश इकट्ठा हो गए, और फिर हमने यहाँ VDS वोल्टता लगाई, यहाँ नेगेटिव से जुड़ा है, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और आ गए। इसलिए हम इसे बोलते हैं कौन सी विधा, समवृद्धि विधा, या E-MOSFET भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या, कि P अवस्था को भू संपर्कित करते हैं, P अवस्था को भू संपर्कित करते हैं, ग्राउंड करते हैं, और G पर धनात्मक वोल्टता आरोपित करते हैं, धनात्मक वोल्टता आरोपित करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, VGS। करी या नहीं करी, जिससे क्या होगा, ये जो परत है ना, इसके एक साइड प्लस और नीचे क्या बन जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है,
धनात्मक वोल्टता क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। तो धारिता की क्रिया द्वारा, तो धारिता की क्रिया द्वारा, ठीक है, धारिता यानी कैपेसिटेंस बोलते हैं जिसे, एक तरफ प्लस इकट्ठा हो जाता है, एक तरफ क्या हो जाता है, माइनस इकट्ठा हो जाता है। अवस्तर के ऊपरी पृष्ठ पर ऋण आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ ऋण आवेश क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे हम समवृद्धि विधा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से एस को, ये एस टर्मिनल होता है ना, इसको किससे जोड़ा है हमने, नेगेटिव से जोड़ा है। बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल, बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से एस को तथा धनात्मक टर्मिनल से जी को तो जोड़ ही रखा है, साथ में किसको जोड़ते हैं, डी को। धनात्मक टर्मिनल से डी को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो डी को धनात्मक से जोड़ना है, जी को भी आपको किससे जोड़ना है, धनात्मक से जोड़ना है। ठीक है, तो प्रवाहित धारा में, तो क्या होगा जब ऐसा करोगे, यहाँ पर से क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी हमारे पास, क्योंकि एस वो होता है जिसमें से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल में प्रवेश करते हैं और ऐसे क्या करेंगे, फिर ये गति करते हैं। क्लियर, जोड़ते हैं। तो प्रवाहित धारा में करंट फ्लो होती है, तो प्रवाहित धारा में यानी कि जो करंट फ्लो हो रही है हमारे पास, प्रेरित ऋणात्मक आवेश के कारण, प्रेरित ऋणात्मक आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने जी पर धनात्मक वोल्टता जोड़ी, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, पहले से भी माइनस है, और इस सोर्स को हमने, स्रोत को माइनस से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन और आ गए, जिसके कारण धारा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, धारा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। अगर जी के मान में और वृद्धि करें तो यहाँ और ज़्यादा प्लस प्लस उत्पन्न होगा, तो नीचे माइनस माइनस, और नीचे जितना माइनस उत्पन्न होगा धारा उतनी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि चैनल बन जाता है ऐसे। ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होती है, वृद्धि होती है। जी में धनात्मक वोल्टता में वृद्धि करने पर, धनात्मक वोल्टता में वृद्धि करने पर क्या होगा, और ज़्यादा आवेश होंगे। ठीक है, क्या होगा, और ज़्यादा आवेश होंगे। तो वृद्धि करने पर चैनल में से प्रवाहित धारा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। धारा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, चैनल में से प्रवाहित धारा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इस कारण इस मॉसफेट को क्या कहते हैं हम, ई मॉसफेट कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो ई मॉसफेट होता है उसमें कुछ नहीं, आप जे पर वोल्टता जब आरोपित करोगे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पहले ही आवेश इकट्ठा हो जाएगा ऋणात्मक। दूसरी बात, एस को आपने अग्रवायस करा, एस क्या है, एन, नेगेटिव से जोड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और आएंगे, तो यहाँ पर पहले भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो वृद्धि हो जाएगी आवेश वाहकों की, जिससे धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी हमारे पास। ये कौन सा होता है हमारे पास, ई मॉसफेट होता है। ठीक है, जब आप डी मॉसफेट पढ़ोगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो ध्यान रखना यहाँ पर वृद्धि की जगह कमी होगी बस। ठीक है, वृद्धि की जगह क्या होगी, कमी होगी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तो हो गया हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं हम, ई मॉसफेट। अब देखो, इसमें हमारे पास ग्राफ और आते हैं। अब ग्राफ हमने डिटेल में पहले ही JFET के पढ़ लिए,
अब हम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और एक होता है हमारे पास क्या, अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र, अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। ये दो वक्र खींचते थे जो कि हमने किस में भी खींचे थे, JFET में। तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जैसे हमने JFET में खींचे थे ना उसका जैसा आता है। निर्गम, निर्गम की धारा क्या होती है, ID, और निर्गम की वोल्टता क्या होती है, VDS। पहले भी बताया है मैंने, ID और VDS जो होता है ना वो निर्गम होता है। बिल्कुल JFET की तरह ही चलेगा, ये किसकी तरह चलेगा, JFET की तरह। ID और VDS के बीच में ग्राफ जैसे पहले आए थे वैसे ही आता है, देखो इस तरीके का। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ होता है इसका, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र, जो कि VGS के अलग अलग मान के लिए खींचा जाता है। VGS इज इक्वल टू 10 वोल्ट, VGS इज इक्वल टू 12 वोल्ट, VGS इज इक्वल टू 16 वोल्ट। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कैसे खींचते हैं हम, निर्गत वोल्टता को स्थिर रखकर निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता के मध्य जो वक्र खींचा जाता है ना वो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र होता है। तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इस तरीके का वक्र आता है हमारे पास। फिर एक अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र भी होता है हमारे पास इसमें। ये सब हम JFET में पढ़ गए हैं, इसको तो बस केवल दर्शा रहे हैं हम। एक तो क्या ID और दूसरा क्या VGS। ID और VGS के मध्य खींचा गया जो वक्र है ना वो अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र है, और ये कुछ इस तरीके का मिलता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना VDS को हमें क्या रखना होता है, नियत रखना होता है। यहाँ से VDS का मान क्या कर दो, फिक्स कर दो, और ID और VGS बोलता है यहाँ से चेंज कर दो। ID चेंज होगी, ID किस पर निर्भर करती है, VGS पर। ये JFET में पढ़ चुके हैं हम, है ना, यहाँ पे भी वही होगा। तो VGS का मान जब हम चेंज करते हैं तो ID में जो परिवर्तन होता है उसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, वक्र होता है। तो ये किसके अभिलाक्षणिक वक्र हैं हमारे पास, है MOSFET के। और MOSFET में भी कौन सा, EMOSFET क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया कि जो धारिता की क्रिया होती है उसके कारण हमारे पास अवस्तर के यहाँ पर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे धारा के मान में भी वृद्धि होती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, EMOSFET कहते हैं। इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि JFET में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ VGS का मान पॉजिटिव है इसलिए इधर की तरफ बना था, ध्यान रखना ये वाली बात। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।